हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पार्ट हमारा 7 है, ये चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये हमारा पूरा नोट्स है, आप लिख के बना लीजिए। आपको ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, गारंटी के साथ। यदि आपके गुरुजी भी पढ़ाएंगे ना तो इससे बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकती है समझने के लिए। कोई ऐसा टॉपिक हो, नहीं तो बाकी आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है हम लोग को। और ये सब IIT JEE कोटा की नीट के जितने भी हमारे नोट्स हैं उसी के नोट्स हैं। ये क्लास 11th का है। तैयारी भी करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की तब भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एस केमिस्ट्री आपको सबसे बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम लोग का जो है हमारा क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्याओं के प्रकार, और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज जानते हैं हम लोग क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम नंबर क्या होता है। जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी होती है उसे क्वांटम संख्याएं कहती हैं। क्वांटम संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी होती है उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। यदि क्वांटम संख्या कोई पूछ ले कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या है, तो सीधा बता देना जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसकी ऊर्जा कितनी है जानकारी हो उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये हमारी निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोषों की जानकारी होती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोषों की जानकारी होती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। कोई पूछ ले मुख्य क्वांटम संख्या क्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोषों की जानकारी होती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। पहले कोष के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि पहले कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या किससे दिखाते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और n ही हमारी क्या बताती है, किसी इलेक्ट्रॉन के कोषों की संख्या। तो पहले कोष के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरे कोष के लिए कितनी होगी, तो 2 होगी। तीसरे के लिए कितनी होगी, 3 होगी। चौथे के लिए कितनी होगी, 4 होगी। अब आती है हमारी एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है, तो जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी होती है उसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी होती है उसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहा जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को यल से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दिखाते हैं, तो इसको हम स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है। यल का मान 0 से लेके n-1 तक होता है, इतना याद रखिएगा। अगर हम यल का मान देखें तो कहाँ से कहाँ तक होता है, यल का मान 0 से लेके n-1 तक हमारा होता है। जब n बराबर 1 तब यल बराबर 0। जब n बराबर 1 तब यल बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब n बराबर 2 तब यल बराबर 0 और 1 होगा, ठीक है। जब n बराबर 3 तब यल बराबर 0 1 2 होगा। जब n बराबर 4 तब l बराबर 0 1 2 3 होगा। ये हमारा यल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके हमारा n-1 तक होता है, याद रखिएगा। यदि n बराबर 1 तो n बराबर 1 तो n का मान हम रखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 में से 1 गई 0। जब n बराबर 2 रखेंगे तो पहले तो हमारा 0 मिला है, 0 लिखेंगे क्योंकि इसको उतारते चलेंगे। फिर 2 लिखेंगे तो 2 - 1 बराबर 1। n बराबर 3 रखेंगे तो 0 1 तो पहले मिला है, अब 3 में से 1 गई 2। n बराबर 4 रखेंगे तो 0 1 2 और 3 यहाँ पे हमारा मिलेगा। अगर यस उपकोष के लिए दिखें तो यल का मान कितना होता है, 0 होता है। पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए कितना 3 हमारा होता है। तो यस उपकोष के लिए यल का मान 0, पी के लिए यल का मान 1, डी के लिए यल का मान 3 और एफ उपकोष के लिए यल का मान हमारा 3 होता है, डी के लिए 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। फिर आता है हमारा चुंबकीय क्वांटम
संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। तीसरा हमारा है तो जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों की जानकारी होती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के किसकी जानकारी होती है, ऑर्बिटल की, कि ऑर्बिटल कैसे होते हैं, उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से प्रदर्शित किया जाता है। अगर बोले तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दिखाते हैं, तो इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और स्मॉल एम हमारा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमारा है। यम का मान अगर देखें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से प्रदर्शित करते हैं और यम का मान प्लस यल से माइनस यल तक होता है। बात समझिएगा, यम का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्लस यल से माइनस यल तक हमारा होता है। जब यल बराबर जीरो लेंगे तो यम के मान कितना होगा, 0 हमारा होगा। जब यल का मान हम 1 लेंगे तो देखिए पहले तो +1 फिर 0 फिर -1। अब इन दोनों के बीच में इसको भरना है। जब यल का बार हम 2 लेंगे तो यम का मान +2 +1 0 -1 और -2, तो इसको जस्ट अपोजिट करना है। फिर यल बराबर 3 लेंगे तो यम का मान +3 +2 +1 फिर 0, फिर इसको माइनस शुरू कर दीजिए, -1 -2 -3 तक। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता दें, जब 0 रहेगा तो यम का मान 0 ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे यल का मान 1 रखें तो वहाँ के पहले प्लस से शुरू करो, +1 फिर 0 आएगा, फिर इसको माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए जो इधर लिए हो। फिर 2 रखेंगे तो इसको प्लस से 0 तक ले जाओ, +2 +1 0, फिर इसको इधर जो है इसको माइनस में कर दो कन्वर्ट, यहीं से -1 -2। तो यही आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब आती है हमारी चौथी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी होती है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की, किसकी, चक्रण की जानकारी हो उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो सीधा बताना है, जिस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी होती है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को यश से प्रदर्शित किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दिखाते हैं, तो यश से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए यश के 2 मान होते हैं, एक यश बराबर +12 और एक यश बराबर -12, यानी कि +1/2 और यश का मान -1/2। नोट में अगर रखेंगे यहाँ पे तो यश का मान जो ऊपर रहेगा, ऊपर देखिए, अगर देखें तो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह हमारे एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भरा रहता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो जो ऊपर रखेंगे उसके लिए हम +12 लेंगे, यानी +1/2 रखेंगे, और जो नीचे आएगा उसके लिए इसका मान कितना रखेंगे, -1/2 रखा जाएगा। तो ऊपर के लिए +1/2, नीचे के लिए -1/2। यम के कुल मानों की संख्या कितनी होती है, तो 2l+1 होती है। यम के कुल मानों की संख्या कितनी होती है, तो यम के कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है, यानी बराबर यम बराबर 2l+1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे है, सोडियम परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या बताओ। कोई भी सोडियम परमाणु मान लो दे दिया, अब बोल दिया इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी चारों क्वांटम संख्याएँ आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आधुनिक नियम से। देखिए कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे सोडियम को लेंगे, किसका लेंगे, सोडियम को। तो सोडियम को हम यहाँ पे लिख लेंगे, अभी इसको बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बाद में। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होता है, 2,8,1 होता है, 2 8 1 यही पढ़े होंगे। लेकिन हम आधुनिक नियम से करेंगे तो हमारे 1s 2s 2p 3s, अगर यस में बात करें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में बात करें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतना याद रखिएगा। तो इसका सूत्र होता है सोडियम 11, इसका सूत्र क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे होता है। अब इसमें भर लीजिए, यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6, यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे लेकिन 1 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 2 4 4 2 6 6 यानी 10 10 1 11 11 हमारे होने चाहिए, 11 हमारे पूर्ण हो गए। अब
यहाँ पे हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, विपरीत चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। यहाँ पर भी कितने हैं, हमारा 1 और 2। यहाँ पे पी में 3 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ऊपर पहले भरेंगे, अब हम लोग नीचे की ओर भरना स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब इसमें कितने हैं, इसमें एक ही है ऊपर की ओर, तो यही हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। तो यही है यहाँ पे निकालिए। अब अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन देखें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम में कितने परमाणु, अगर हमारे जितने इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि सोडियम में अगर हमारी 11 है तो हमारे परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो n का मान 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ। इसके लिए देखें तो n का मान कितना 1, तो l बराबर 0 और m का मान 0 और s का मान प्लस हाफ क्यों, क्योंकि यह ऊपर की ओर है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 1 होगा, l बराबर 0, m बराबर 0 और s का मान माइनस हाफ। तो ऐसे से आप करते हुए चले जाएंगे, यहाँ तक करते हुए चले जाएंगे, ऐसे ही आपका हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी ले सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैंने इसको समझाने के लिए लिया था, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। अब मान लो कोई एक ही पूछ लिया कि मैग्नीशियम परमाणु की 12वें इलेक्ट्रॉन क्वांटम, 4 क्वांटम संख्या बताओ, तो ऐसे आपको करके लिख लेना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जेईई नीट जैसे एग्जाम में ये सब हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 7 रहा। पार्ट 8 का भी धीरे मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए, पढ़िए, वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, जहाँ पे न समझ आए कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।